इस वीक मैंने बस 3 ट्रेड लिया और तीनों के तीनों एसिड हो गया। कई बार मैं वीडियो बनाने से पहले सोच रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ कि नहीं, क्योंकि जब सभी लोग अपना बस प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं उस टाइम पे अपने लॉसेस के बारे में बताना थोड़ा अजीब लगता है। बट मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँगा, मैं तुम लोगों को अपना रियल जर्नी दिखाऊँगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट। तो चलो, मैं इस वीक कौन सा ट्रेड लिया, उसका लॉजिक क्या था, रीज़न क्या था, सब कुछ मैं तुमको चार्ट में दिखा रहा हूँ और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैं 3 ट्रेड लिया था। सबसे पहला ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। अब तुम इन तीनों में जो एक चीज़ कॉमन देख पाओगे वो है मेरा सेटअप। मैं इन्वर्ट सेटअप में ट्रेड लेता हूँ, एकदम सिंपल सेटअप है। मैं तुमको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे जो सपोर्ट जोन है, इसको मार्केट ब्रेक किया तो सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जैसा वर्क करता है। तुम सभी को पता है कि सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो वो रेजिस्टेंस जैसा वर्क करता है। तो रेजिस्टेंस देखो, यहाँ पे एक बार सेलिंग आया, ये क्या हो गया, यहाँ से एक बार सेलिंग आया, दूसरी बार सेलिंग आया, तीसरी बार सेलिंग आया, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे नहीं जा पाया। तो ऑब्वियसली मार्केट अगर इतनी बार रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट करके भी नीचे नहीं जा पा रहा है तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैं बाइंग पोजीशन क्रिएट करता हूँ। तो मैं इसी सेटअप को यूज़ करके बाई करता हूँ या सेल करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे भी सेम सेटअप वर्क कर रहा था। रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट एक बार नीचे आया, दूसरी बार नीचे आया, मैं यहाँ पे बाई स्टॉप लगाया, मेरा एंट्री ट्रिगर हुआ और फिर मार्केट नीचे आ गया, मेरा एसिड हो गया। ये था मेरा फर्स्ट एसेल। सेकंड, सेम यहाँ पे भी सेम सेटअप था। मैंने कोई सेटअप चेंज नहीं करता हूँ, मैं एक ही सेटअप पे 1 महीना 2 महीना 1 साल ऐसे ट्रेड कर रहा हूँ कंटिन्यू, कोई सेटअप चेंज नहीं कर रहा हूँ। ऐसे तुमको भी करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम रेजिस्टेंस है, सेलिंग आया 1 बार 2 बार 3 बार, मैं यहाँ पे बाई स्टॉप लगाया और इसमें मेरा 1:1 तक मिल रहा था। लेकिन फिर भी मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि तुम लोगों को पता है ट्रेडिंग का यही रूल है कि तुम अगर रिस्क मैनेज नहीं करोगे तो फिर तुम कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। और यहाँ पे भी सेम हुआ कि 1:1 तक मुझे मिला। फिर जब मतलब न्यूज़ का टाइम था उस टाइम पे, तो जब न्यूज़ का टाइम था मैं एसएल कॉस्ट कॉस्ट लगा दिया, तो ये मैं कॉस्ट कॉस्ट निकल गया। और ये था मेरा तीसरा ट्रेड। इसमें तो सही में मेरा दिल टूट गया यार, क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पे भी सेम था, एक बार मार्केट इन्वाइट किया सेलर्स को, दूसरी बार इन्वाइट किया, तीसरी बार यहाँ पे जो ट्रेड लाइन था इसका भी ब्रेक डाउन दिया। तो यहाँ पे और भी ज़्यादा सेलर्स आ गए। तो मार्केट में जब इतना ज़्यादा सेलर्स आएगा तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली ऊपर की साइड। तो मैंने यहाँ पे भी सेम ही यहाँ पे बाई स्टॉप लगाया। इसमें मेरा 1:7 तक मिल रहा था, 1:1.7 तक मिल रहा था। मेरा एसएल इतना नहीं था, मेरा एसएल और थोड़ा बड़ा था, यहाँ के आसपास था मेरा एसएल। ओके, तो यहाँ पे मेरे को 1:1.7 तक मिल रहा था और अगर मैं इसको बुक करता तो मेरा ये वीक भी प्रॉफिट में क्लोज होता। लेकिन फिर मैंने ये बुक नहीं किया, क्योंकि यही रूल है कि 1:2 मिला तो ठीक है, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर एसएल में निकलो, यही रूल है और यही मैं फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे भी मार्केट इतना ऊपर गया था और मैं ये सोच रहा था कि इसको मैं कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं करूँगा, इसको मैं पूरा एसएल लूँगा। लेकिन वीकेंड था और वीकेंड के बाद कुछ भी हो सकता है, मार्केट गैप डाउन भी हो सकता है, तो मेरा एसएल स्किप भी हो सकता है। इसलिए मैं इसको एसएल ट्रेल कर दिया यहाँ पे इसके आसपास और मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। लेकिन मेरे को अभी भी लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि देखो सेलिंग बहुत वीक है। तो चलो, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन हाँ, यही था मेरा 3 एसएल। यहाँ पे मेरा एक बड़ा सा स्टॉप लॉस गया, कितना 80-90 पिप का स्टॉप लॉस गया है और यहाँ पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। और यहाँ पे मेरा 10-20 पिप तक बुक हुआ, इससे ज़्यादा नहीं होगा शायद, मे बी। लेकिन अगर ये बुक करता तो फिर मेरा इस वीक भी प्रॉफिट में क्लोज था। लेकिन रूल फॉलो कर रहा हूँ इसलिए मेरा ये भी लॉस में क्लोज हुआ, मतलब लॉस नहीं, ब्रेक इवन में क्लोज हुआ। बट यहाँ पे मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मेरा बैक टू बैक 3 एसएल जाने के बाद भी मैं प्रॉफिट में हूँ। क्योंकि मैं पिछले जो भी ट्रेड लिया था पिछले वीक, उसका अगले वीक, क्योंकि मैं पिछले वीक जो भी ट्रेड लिया था पिछले वीक या फिर उससे अगले वीक, उस सभी में मैं 1:2 कैप्चर किया था और बैक टू बैक 3-4 वीक में प्रॉफिट में क्लोज किया हूँ। तो ये लॉस बहुत छोटा सा है, मतलब मेरा अकाउंट ड्रॉडाउन में भी नहीं आया, मेरा प्रॉफिट से ही सब पैसा गया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ही, वैसे देखा तो बस एक ही एसएल गया है और बाकी सब तो ब्रेक इवन में निकला हूँ। तो मेरा एक ही एसएल गया है और बाकी 2 ब्रेक इवन। तो हाँ, ये था इस वीक का ट्रेड। ऐसा भी होता है, अगर तुम लोगों को लग रहा है कि नहीं मैं जब ट्रेडिंग सीख लूँगा तब मेरे पास प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा, तो ऐसा भी होता है कि एक वीक पूरा मेरा लॉस में क्लोज हुआ है। तो हाँ, ये था इस वीक का ट्रेड। तीनों सेटअप प्रॉपर प्लान था, मेरा रिस्क मैनेज हुआ था और कॉन्फर्मेशन भी था। लेकिन फिर भी तीनों के तीनों बार मार्केट मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया। उस वक्त मैं सोच रहा था कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या मुझे अपने सेटअप को चेंज करना चाहिए। पर जब मैं बैठ के सोचा तो ये रियलाइज़ किया कि नहीं, मैं अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहा था,
ना ही मैं ओवर ट्रेडिंग किया, ना ही मैं रिवर्स ट्रेडिंग किया, ना ही ऐसा हुआ कि एसएल में सोच रहा था कि यहाँ पे निकलूंगा, एसएल हिट हो गया फिर भी मैं नहीं निकला। ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं सिंपली अपना प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। और मार्केट में ऐसा ही होता है, तुम जिस भी सेटअप में ट्रेड ले रहे हो उसका प्रोबेबिलिटी होता है कि 10 में से 6 बार या 7 बार वर्क करेगा। और अगर ऐसा सेटअप तुमको मिलता है तो तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे रिस्क मैनेजमेंट की बदौलत। तो हाँ, ऐसा ही हुआ कि मेरा सेटअप से बना था और एक में तो पूरा रिवर्स हो गया और बाकी दोनों में हाफ जाके फिर रिवर्स हुआ, तो मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, ऐसा ही होता है। हर सेटअप का मिनिमम प्रॉबिलिटी होता है कि मिनिमम 6 बार या 7 बार वर्क करेगा। तुम ट्रेडिंग में लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन डिसिप्लिन लॉस करना अवॉइड कर सकते हो। मैं हर एक एसएल के बाद बस एक ही चीज़ चेक करता हूँ कि क्या मैं अपना प्रॉपर सेटअप को फॉलो किया, क्या मैं कोई रूल को ब्रेक किया। और अगर आंसर है नहीं, मैंने कोई रूल ब्रेक नहीं किया, मैं अपना प्रॉपर सेटअप को फॉलो किया, तो फिर तुम हार के भी जीते रहो। यहाँ पे तीनों के तीनों ट्रेड में मेरा एसएल गया, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं गया। और जब तक मेरा कॉन्फिडेंस जिंदा है तब तक मैं भी जिंदा हूँ। और अगर तुम भी इस वीक लॉसेस से गुजरे हो और फिर भी अपने सिस्टम पे, अपने सेटअप पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो कमेंट करो कि मैं भी फाइट कर रहा हूँ। स्टिल हेयर, स्टिल ट्रेडिंग, स्टिल लर्निंग।